और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे। इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद आपको एक बार इस मानचित्र को प्रैक्टिस कर लेना है खुद अपने कॉपी में बनाकर। उसके बाद देखिएगा, जैसे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, वहां पर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न का जवाब खास करके भारत के मानचित्र से आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपको बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले भारत के मानचित्र में आपको कैसे राज्यों की स्थिति आपको जानना है। सबसे पहले आपको बता दूं, भारत में 2 कैटेगरी के लोग बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। एक वो क्षेत्र जिसमें हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। जैसे आप इधर ये जो आपको राज्य दिख रहे हैं, ये सारे राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है या फिर समझी जाती है। और एक वो क्षेत्र जो इसके नीचे इधर है आपका, जिसको हम लोग साउथ इंडियन बोलते हैं या फिर दक्षिण भारत बोलते हैं। साउथ इंडियन आप लोग मूवी देखते होंगे ना, वो हिंदी डब्ड में आता है, तो वो सारा इसी एरिया के अंदर में आता है। तो सबसे पहले भारत को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट दिए हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें हिंदी भाषा बोली जाती है, और दूसरा कैटेगरी वो है जिसमें हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, जो आपका दक्षिणी भारत है। सबसे पहले इस क्षेत्र के बारे में जानेंगे, पूरे डिटेल से इसकी स्थिति के बारे में, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। इधर भी आपका हिंदी भाषा समझी जाती है या फिर बोली भी जाती है, लेकिन इसको अलग तरीके से समझेंगे, अलग तरीके से जानेंगे। क्योंकि अगर भारत के मानचित्र को जब तक आप डिवाइड नहीं कीजिएगा, तब तक आप कभी भी उस मानचित्र में राज्यों की स्थिति के बारे में नहीं जान सकते हो। यही ट्रिक होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला जो स्थिति है वो आपका उत्तरी भारत का, जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरा स्थिति यहाँ पर देखिए, यानी दूसरा भाग जहाँ पर दक्षिणी भारत है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर उड़िया भाषा वगैरह बोली जाती है। और तीसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो तीनों पार्ट को ध्यान से कवर करेंगे, और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ऊपर से देखते हैं, ऊपर यानी उत्तर वाला क्षेत्र। यहाँ पर कुछ खोटा लैंग्वेज भी यूज करेंगे, और खोटा लैंग्वेज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि झारखंड में जो बोलने वाली भाषा है वो आपका खोटा लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये कि आपका ऊपर वाला जो एरिया है वह आपका लद्दाख। तो आप लोग कभी भी देखते होंगे, ऊपर का जो भी सामान रहता है, हम लोग खोटा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, अरे ऊपर ला दो, ऊपर लदा गया। तो सबसे ऊपर वाला जो राज्य है ना, जो यहाँ पर लदाइल है, इसी को कहेंगे लद्दाख। और इसके बगल में सभी को पता है कि ये वाला एरिया आपका जम्मू और कश्मीर है। ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। इसके नीचे यहाँ पर देखिए, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश को कैसे याद रखेंगे, तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है, और ठंड के कारण वहाँ पर हिम यानी बर्फ़ की बारिश होती है। और बर्फ़ की बारिश जब होती है तो कहीं ना कहीं हिम वहाँ पर यानी बर्फ़ वहाँ पर जम जाता है। इसलिए आप इसको रिलेट कर सकते हो हिमाचल से, यानी जम्मू और कश्मीर के नीचे हिमाचल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होती है। इसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। अब इसके नीचे इधर साइड आइएगा, ये आपका क्या, आपका पंजाब। पंजाब को कैसे याद रखेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ज़्यादा समय हो जाने के बाद बर्फ़ जो होता है वह पिघलकर पानी का रूप धारण कर लेता है। तो हिमाचल के बाद बर्फ़ पिघलकर सीधा वह पानी के रूप में हो गया, यानी यहाँ पर हो जाएगा पंजाब। हिमाचल के बाद बगल में क्या हो जाएगा, पंजाब। अब ये पंजाब समझ में आ गया कि चलिए हिम जो है यानी जो बर्फ़ है वो पिघलकर पानी का रूप ले लिया, ये हो गया पंजाब। अब पानी क्या होता है, कहीं ना कहीं नीचे बहता है। तो जब नीचे बहेगा, जहाँ पर भी पानी बहती है वहाँ पर चारों ओर क्या होता है, हरियाली होती है। तो उससे हम लोग रिलेट करेंगे पंजाब के नीचे जो आपका हरियाणा है। तो हरियाणा कैसे रिलेट करेंगे, पंजाब जो है यानी यहाँ से जो नीचे पानी बहा और यहाँ पर हरियाली हो गई, तो ये हो गया हरियाणा। तो हम लोग लद्दाख से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेकर आपका पंजाब, पंजाब से लेकर हरियाणा पहुँच गए हैं। अब हरियाणा में जब हरियाली हो गई तो पानी ख़त्म ना हो गया। जब पानी ख़त्म हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है, और वहाँ पर तेज़ गर्मी होती है, वहाँ पर रेगिस्तान जैसा पूरा माहौल हो जाता है। तो वही आपका राजस्थान है, यानी यहाँ पर वर्षा तो नहीं होगी, पानी ख़त्म हो चुका है। इधर ही आपका हरियाली हो चुका था, सारा पानी यहीं पर सूख गया था, तो आगे गर्मी पड़ेगी, यानी आगे आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो हरियाली हुई, तो जहाँ पर भी हरियाली होता है उसको देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है ना, यानी जहाँ पर हरियाली वहाँ पर दिल खुश। तो दिल खुश इसका मतलब हरियाली के नीचे ही आपका छोटा सा जो एरिया है, यहाँ पर आपका दिल्ली है। हरियाली है वहीं दिल्ली है, यानी हरियाणा है, वहीं पर नीचे आपका दिल्ली है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पंजाब के नीचे ही छोटा सा ये आपको दिख रहा है ना, यहीं पर आपका चंडीगढ़ है। इसको बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो कुछ कुछ राज्य आपको याद करने होंगे, ठीक है। पंजाब का ही साथी आपका चंडीगढ़ है, और हरियाणा का साथी दिल्ली है। और हिमाचल जो प्रदेश है, इसके नीचे आपको क्या याद रखना होगा कि यहाँ पर आपका उत्तराखंड है,
ठीक है। इसके नीचे क्या आपका उत्तराखंड। इसके बाद अगर उत्तराखंड से नीचे आइएगा तो जस्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सेमी वर्ड से आपका नाम आ रहा है, तो उत्तराखंड के नीचे ही आपका उत्तर प्रदेश है जो आपका यूपी होता है, ठीक है। समझ में आया ना, उत्तराखंड के नीचे आपका यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है। दोनों का बॉर्डर यहाँ पर देखिए ना, ये आपका सीमा बॉर्डर सेम है। अब यहाँ पर आगे आते हैं, ये सारा राज्य हम लोग स्थिति जान गए। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं गुजरात। गुजरात के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको ये वाला किनारे वाला ये आपको अगर दिखेगा ना, यहीं पर कहीं भी टिक कीजिएगा तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। तो ये गुजरात आप लोग जान गए, राजस्थान भी जान गए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ लाइन खींच रहा हूँ, ये देखिए ये वाला और ये वाला, तो कहीं ना कहीं ये मध्य भारत है यानी भारत की बीच वाली स्थिति है, तो इसीलिए इस राज्य को बोला जाता है मध्य प्रदेश। बीच वाला राज्य जो होता है ना वही होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य का मतलब बीच, प्रदेश का मतलब प्रदेश, बीच वाला प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। अच्छा, ये किससे किससे जुड़ा हुआ है? इधर देखिए राजस्थान से जुड़ा हुआ है, गुजरात से जुड़ा हुआ है, नीचे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, इधर छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, इधर उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। तो ये बीच में आपका मध्य प्रदेश। बीच में आपको क्यों रिलेट दिला रहा हो, इसको और भी ट्रिक होता है क्योंकि आपके पास वहाँ पर नाम नहीं रहेगा और अचानक मध्य प्रदेश में कोई भी खनिज संपदा अगर आपको चिन्हित करना होगा ज्योग्राफी में, तो उस समय आप डायरेक्ट कहीं भी ये बीच में ऐसे क्लिक करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके नहीं, मतलब यहाँ पर चिन्हित करके अगर यहाँ पर आप लिख दोगे उसका नाम तो 100% नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीच में है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर समझते हैं झारखंड से रिलेट करते हैं बाकी राज्यों को, क्योंकि आप झारखंड में रहते हो तो झारखंड के बारे में, झारखंड के पड़ोसी राज्य के बारे में आप बेहतर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो समझने में आपको आसानी भी होगी। झारखंड में टोटल 5 पड़ोसी राज्य है जिसकी सीमा झारखंड के राज्य से मिलती है। जैसे यहाँ पर एक तरफ आपका पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है, इसके बाद दूसरी तरफ ऊपर में बिहार है। देखिए बिहार हमारा माथा बहुत ख़राब किए हुए, क्यों? बिहार में लोग पढ़ने वाले जो बच्चे वो ज़्यादा है, वहाँ पर बच्चे बहुत ही तेज होते हैं झारखंड की अपेक्षा, ये सच्चाई है। और झारखंड का जो जॉब है ना वो अधिकतर बिहार के बच्चे ले जाते हैं, हमारे माथे में वो मंडराते रहते हैं, इसीलिए झारखंड के ऊपर ही ये आपका बिहार है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बगल में छोटा सा यहाँ पर बॉर्डर है आपका यूपी का, इसके बगल में देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है झारखंड के इस साइड बगल में, और इसके नीचे उड़ीसा है। तो इस तरीके से झारखंड के इधर में आपका पश्चिम बंगाल, ऊपर में बिहार, बगल में जस्ट उत्तर प्रदेश यानी यूपी बिहार एक ही साथ में रहेगा। तो यहाँ पर छोटा सा ये सीमा इसका झारखंड से भी लगता है। इसके बाद इधर आ जाता है छत्तीसगढ़ और इधर नीचे उड़ीसा आ जाता है। तो आप लोग ये सारे राज्य के बारे में जान गए। अब यहाँ पर देखिए समुद्र के किनारे वाले राज्य जिसमें हिंदी भाषा बोली जाती है, ये गुजरात था तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये किनारे वाला है। और इसके नीचे जस्ट आप यहाँ पर देखिए ये जो आपका बड़ा वाला दिख रहा है ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। यहीं पर आपका मुंबई है इस जगह पर। तो ये महाराष्ट्र भी समुद्री के किनारे वाला एरिया है और आपको समझ में आ गया। और इसको एक ट्रिक और से भी यूज कर सकते हो कि ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्यों बोला गया है? क्योंकि ये महान राष्ट्र है। क्यों महान है? आप लोग मूवी देखते हो तो आपके महान महान हीरो होंगे, तो वो महान महान हीरो यहीं पर है, ठीक है। बॉलीवुड वाले हीरो यहीं पर है। वैसे मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन आप लोग मूवी देखते हो तो आप लोग मानते होंगे, तो ऐसे ट्रिक बना दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नीचे महाराष्ट्र और कर्नाटक के इधर बीच में गोवा है छोटा सा, ठीक है। गोवा का इधर किनारे कोई मैप नहीं दिया है, लेकिन ये इस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये गोवा है, ये भी आपका समुद्र के किनारे स्थित है। तो ये हम लोग यहाँ से लेकर इधर से लेकर सारा हिंदी भाषा वाला बोलने वाला जो क्षेत्र है वो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है? देखिए ध्यान से, नीचे से आइएगा, इधर आपका केरल, ये कहीं ना कहीं एक करेले के जैसा दिखता है, ये किनारे है ना, तो करेले के जैसा दिखने वाला ये आपका केरल है। और इधर देखिए ये आपका तमिलनाडु, इसी के नीचे तमिलनाडु है। करेले के बगल में ही आपका तमिलनाडु है, केरल के बगल में। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कर्नाटक, ठीक है। इसके ऊपर में आपका कर्नाटक, और इसी के बगल में आपका इधर अगर देखिएगा तो यहाँ पर मिलेगा आंध्र प्रदेश, और ऊपर में आपका तेलंगाना। अब इसको कैसे रिलेट करना है? कर्नाटक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तेलंगाना कहाँ पर है? तो ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा है, ठीक है, इधर से आप लोग जाइएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो समुद्र से निकलकर अंधा व्यक्ति है और वह तेल लगाया, और तेल लगाकर क्या किया, वो इधर आया और यहाँ पर नाटक करने लगा। अंधा व्यक्ति तेल लगाकर नाटक करने लगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो आंध्र प्रदेश, इधर ऊपर में तेलंगाना, इधर बगल में कर्नाटक, बाकी केरल और तमिलनाडु ये किनारे किनारे में स्थित है।
बाकी इधर में मैंने आपको बता दिया झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य, और इससे आप ये सारा कुछ रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं ये किनारे वाले राज्य, जैसे यहाँ पर देखिए बिहार के बगल में इधर आपका ऊपर में है आपका सिक्किम, इसके बाद यहाँ पर देखिए किनारे वाला आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद यहीं पर आपका आसाम है, इसके बाद इसी के नीचे मेघालय है, इसी के नीचे त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। ये सातों आपको तो याद करना होगा, कम से कम आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो ट्रिक है ना, उससे आपको याद नहीं रहेंगी स्थिति, उससे सिर्फ ये चीज़ याद रहेगा कि हाँ इधर ये राज्य होते हैं। तो स्थिति जानने के लिए कम से कम आप इसका मैप में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको स्थिति बताई आप लोग जरूर समझे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा कि हाँ हम लोग समझ चुके हैं, ये वीडियो अच्छा लगा। या अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे से फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में बनाकर, 100% समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के सेशन में प्रीवियस सत्र में भारत के मैप में जो भी इंपॉर्टेंट चीज पूछे गए हैं उसका क्वेश्चन करेंगे, और जो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद देखिएगा आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।